कि मैं ऐसे जो सुखी हूंगा, मैं ऐसे जो सुखी हूंगा, है खूब पैसे के पीछे, कोई व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, तो सज्जनों सुख कहाँ है? सुख तो न पैसे में है, न बड़े बड़े डल्लक के गद्दों में शयन करने से सुख की प्राप्ति होती है, न रूपवती स्त्री को प्राप्त करके सुख की प्राप्ति होती है, हैं? तो सुख कहाँ है? सुख तो सज्जनों केवल केवल भगवान की आराधना में ही व्यक्ति को है। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान का आचरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवत कथा को श्रवण करता है, धर्म पूर्वक कर्म करता है, तो सज्जनों परम सुख की प्राप्ति उसी जीव को होती है, उसी व्यक्ति को होती है। इसलिए ये जो देवी भागवत जी की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, तो ये कथा क्या है? ये सुख को प्रदान करने वाली है। ये भुक्ति और मुक्ति ये दोनों को प्रदान करने वाली है। ये आध्यात्मिक और आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं, संताप हैं, उन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है और भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। ये हमारे जीवन को ये कथा जो है अनुशासित करती है और हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है सज्जनों। इस ग्रंथ के जो है प्रधान श्रोता कौन है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के जो प्रधान श्रोता है वो कौन है? राजऋषि प्रकाश जी कौन है? बबलू भैया कौन है? देवी भागवत क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्यों देवी भागवत का आयोजन हो रहा है? भगत जी हमारे बहुत बढ़िया करके कथा श्रवण करते हैं, बहुत ही बढ़िया, इतने सुंदर रूप से यहाँ माँ भगवती की सेवा करते हैं, और स्वच्छता निर्मलता। सज्जनों, मैंने कल के प्रसंग में भी कहा कि जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ निर्मलता होती है, जहाँ पवित्रता होती है, तो वहीं परमात्मा वास करते हैं। और सत्यम परम धीमहि, जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है परमानंद को वही प्राप्त करता है। अन्यथा अनेक प्रकार के व्यक्ति जब अपने हृदय में छल कपट राग द्वेष की भावना अपने हृदय में रखता है, तो सज्जनों व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही सुख सौभाग्य की संपत्ति वो इकट्ठा कर ले, तो परम शांति का अनुभव वो व्यक्ति को नहीं हो पाता है, वो अशांत रहता है। इसलिए हम सब लोग शांति की खोज में हैं। तो शांति की खोज जब हम सत्य का आचरण करेंगे, परम शांति परम आनंद को हम कब प्राप्त करते हैं? जबकि हम सत्य का आचरण करते हैं, सत्य का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तभी जाकर के हमको परम आनंद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के जो परम श्रोता है, मुख्य प्रधान श्रोता है, वो है राजऋषि जन्मेजय जी हैं। क्यों श्रवण कर रहे हैं कथा को? क्योंकि उनके पिताजी परीक्षित जी ने एक ब्राह्मण देवता का अपमान कर दिया था और ब्राह्मण देवता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और अंत में जो है इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मुझे राजा रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, व्यक्ति अपने कर्मों को दोष कभी नहीं देता है।
व्यक्ति स्वयं पहले भूल करता है, स्वयं पहले गलत कर्म करता है, फिर जो है बहुत कष्ट को प्राप्त करता है, और उसके बाद फिर किसको दोष देता है? अपने को दोष फिर भी नहीं देता, फिर भी प्रायश्चित नहीं करता है कि मैंने गलत कर्म किया है। कभी परमात्मा को भी दोष देने लगता है, अरे नहीं भगवान ने मेरी आंखें बंद कर दी। भगवान के पास सज्जनों दुख है ही नहीं, परमात्मा के पास केवल सुख ही सुख है? सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों के अनुसार ही भोगता है। भोजिए काली गौ मैया की। तो सज्जनों, राजऋषि परीक्षित जी ने जो है